तो आज का अपना टॉपिक है महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय परिसंचरण में महासागर की धाराएं पढ़ेंगे, ज्वार भाटा वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो उसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कॉमन बातें कर लेते हैं कि महासागर कितने प्रकार के हैं, कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा महासागर छोटा है। फिर उसके बाद अपने टॉपिक पर आएंगे महासागर परिसंचरण। तो दुनिया के अंदर जो महासागर है वो टोटल कितने हैं? 5 है। सागर की बात नहीं हो रही, महासागर की बात हो रही है। सागर तो बहुत सारे हैं, महासागर 5 है। स्कूल टाइम में भी करवाते थे 7 महाद्वीप और 5 महासागर। उन 5 महासागरों के नाम, सबसे पहले प्रशांत महासागर, ठीक है, ये वही प्रशांत महासागर है जो इस साइड है, वही इस साइड है। ओके, आप कहोगे सर 2 बार क्यों लिखा हुआ है? 2 बार नहीं लिखा, पृथ्वी गोल है, ये मान लो अपने बैक साइड में है, बैक साइड में ये पूरा महासागर है ना, जैसे अपने ग्लोब में करते हैं। तो जैसे ये महासागर है, मान लो अपने को ये सारा महासागर दिख रहे हैं। अब इसको अगर मैं आपको एक फ्लैट दिखाना चाहूं, सिंपल डायग्राम पे इसको चौड़ा करके दिखाना चाहूं, उसको मैं जब खोल लूंगा तो आधा इधर दिखेगा महासागर और आधा इधर दिखेगा। तो वही बात है। तो ये अगर इसको बैक साइड में आप इस मैप को मिला दोगे तो ये महासागर और ये महासागर आपस में जुड़ जाएंगे। तो प्रशांत महासागर, उत्तर दिशा में तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण वाले हिस्से को क्या कह देते हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा महासागर एक ही है। ओके, दूसरा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर वो लेंथ ज्यादा होती है, उत्तर दिशा में उत्तरी, दक्षिण दिशा में दक्षिणी। तीसरा महासागर है हिंद महासागर। चौथा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर कुछ नीचे आ जाएगा जी, ठीक है। 5वां आ जाएगा आर्कटिक महासागर, ये रहा अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक महाद्वीप है, इस महाद्वीप का जस्ट ऊपर ये क्या है? अंटार्कटिक महासागर। और 5वां आ जाएगा आर्कटिक, जो ऊपर है, आर्कटिक महासागर। ओके, अब इसको करते हैं। मैंने पहले इसका नाम क्यों लिया, उसका नाम बाद में क्यों लिया? क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। ओके, तो इसको अपने वापस करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़े महासागर का पूछे तो प्रशांत महासागर। ओके, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। 2 नंबर पे कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, इसकी जो आकृति है वो एस के समान है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस के समान है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है, इसकी आकृति एम के समान है। ये बीच में भारत आ गया ना, तो एम का काम कर गया। तो इसकी आकृति कैसे है? एम के समान है। और ये ऊपर से नहीं है, देखो आधा ही है। ये तो देखो काफी है ना, ऊपर तक कवर है, ये भी ऊपर तक कवर है, लेकिन ये नीचे नीचे ही है, ऊपर ये कवर नहीं करता, इसलिए इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। ऐसा कौन सा महासागर है जिसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है? ठीक है, हिंद महासागर। एक अंध महासागर भी होता है, अंध, वो इसे कहते हैं। अटलांटिक महासागर को और क्या कहा जाता है? अंध महासागर, अंध महासागर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, जो नीचे आपको दिखाया था। और 5वां दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये ऊपर ऊपर ही है, मतलब ध्रुव के ऊपर ऊपर आ जाता है, ऊपर की साइड आता है, जो साइड से दिखता नहीं है, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं छिपा हुआ महासागर या छिपता हुआ महासागर, छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। तो वो सुनाइए महासागरों के नाम। एक हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तीनों लाइन में हो गए, ठीक है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। अंटार्कटिक टै नीचे आता है, पिछली क्लास में भी बताया था। अंटार्कटिक, अंटार्कटिक नीचे है, आर्कटिक ऊपर है, बिना टै वाला ऊपर है, नाम भी छोटा। देखो इसका अंटार्कटिक नाम बड़ा हो गया, आर्कटिक का नाम क्या हो गया? छोटा हो गया। तो आर्कटिक महासागर ऊपर है, और वैसे भी वो छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, छिपता हुआ महासागर कहते हैं। एस आकृति का महासागर कहते हैं, एम आकृति का महासागर कहते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक का जो महासागर है, महाद्वीप भी बने हुए हैं, वैसे इसको रीडिंग कर लेते हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है, 7 में से 3 तो ये बैठे, ठीक है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 ये रहे, 2 इस साइड है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और
दक्षिण अमेरिका। 3 और 2 5, 2 नीचे है ऑस्ट्रेलिया और वही अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो 3 इधर, 2 इधर, 2 नीचे, ऊपर नहीं है। ऊपर सिर्फ महासागर है, कौन सा? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, महाद्वीप भी नहीं। तो सुनाइए, 7 महाद्वीपों के नाम। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। एशिया, एशिया के इधर यूरोप, उसके नीचे अफ्रीका। 2 इस साइड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 3 और 2 5, 2 नीचे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो जाएंगे। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। महासागर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। तो टॉपिक है महासागरीय परिसंचरण। क्या होता है महासागरीय परिसंचरण? महासागरीय परिसंचरण जो तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। महासागरीय परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो क्षैतिज महासागर होता है, यानी जो क्षैतिज तंत्र होता है इसका, उसके अंदर हम पढ़ते हैं महासागर की धाराएं, महासागर की धाराएं। जो ऊर्ध्वाधर है, जो ऊर्ध्वाधर रूप में है, उसमें हम पढ़ते हैं ज्वार और बाटा, ज्वार बाटा। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? समुद्र के अंदर आने वाला ज्वार बाटा। और इसके अंदर पढ़ेंगे महासागरों की धाराएं, महासागरों की धाराएं। समझ आ रही बात? तो परिसंचरण तंत्र, महासागर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? महासागर की धाराएं। और ऊर्ध्वाधर के अंदर क्या पढ़ेंगे? इनके अंदर आने वाला ज्वार बाटा। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं इसकी। क्षैतिज यानी धाराएं, महासागरीय धाराएं। सबसे पहले तो महासागरीय धारा क्या होती है? परिभाषा, महासागर की धारा। इसकी परिभाषा में हम कहेंगे महासागर के जल का, महासागर के जल का वर्ष भर एक निश्चित दिशा में बहना, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में बहना क्या कहलाता है? महासागर धारा कहलाता है। धारा का मतलब ही होता है जो चलता रहे, इंग्लिश में इसको कहते हैं करंट। ठीक है, ओसीन करंट। तो धारा का मतलब है जो चलती रहे, रुके ना। तो पूरा साल जो धाराएं एक निश्चित दिशा में बहती रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? महासागरीय धाराएं कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के कारक। उत्पत्ति के कारक, महासागर की धाराओं की उत्पत्ति के कारक। क्या कारण है जिस कारण महासागरीय धाराएं चलती हैं? इसका कारण क्या है? इसके कारकों को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके 3 कारण है। एक है पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। दूसरा है महासागरीय संबंधित कारक, महासागरीय संबंधित कारक। दूसरा है बाह्य महासागरीय कारक। महासागर की धाराओं के बहने के कितने कारण है? 3 कारकों में हमने इसको बांटा है। एक है पृथ्वी की घूर्णन गति, दूसरा है महासागर से संबंधित जो कारक है वो, तीसरा है जो महासागर से संबंधित नहीं है, मतलब बाह्य कारक जिसके कारण महासागर की धाराएं चलती हैं। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो हमने फेरल का नियम पढ़ा था कि पृथ्वी पर जब घूर्णन करती है तो उसके ऊपर कौन सा बल लगता है? कोरियोलिस बल लगता है, कोरियोलिस बल। जब पृथ्वी घूर्णन करती है और उसके ऊपर जो कोरियोलिस बल लगता है उसके कारण क्या है? महासागर की धाराएं चलती हैं। ठीक है, तो पूछा जाए पृथ्वी की किस गति के कारण, पृथ्वी की गतियों का टॉपिक करा दिया। उसके अंदर हमने डिस्कस की थी पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? घूर्णन गति के कारण। दिन रात छोटे बड़े होते हैं परिक्रमण गति के कारण,
किया था ना हमने। उसी प्रकार से पूछा जाए महासागर की धाराएं किस गति के कारण आती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महासागरीय धाराओं का निर्माण होता है। और बल पूछा जाए कि किस बल के कारण, तो कोरियोलिस बल के कारण। उसके अलावा महासागरीय संबंधित कारक, महासागर के अंदर ऐसे कौन कौन सी कारण होते हैं जिस कारण महासागरीय धाराएं चलती हैं? इसके अंदर 3 चीजें मुख्य हैं। एक तो होती है महासागर की लवणता, ऐसी भूमि जहां पे लवणता का, कहीं पे लवणता ज्यादा है, कहीं पे लवणता कम है, नमक क्षारीय भूमि, ठीक है, उसके कारण भी महासागरीय धाराएं बहती हैं, उस ओर बहती है। एक है तापमान, तापमान का कम होना, तापमान का ज्यादा होना। तापमान ज्यादा होगा तो घनत्व कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 कारक है जिसके कारण धाराएं बहती है। महासागरीय संबंधित कारक कौन कौन से हैं जिसके कारण धाराओं का बहाव होता है? लवणता, तापमान और घनत्व। जब कहीं पे तापमान बढ़ जाता है, धूप बहुत तेज पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे तापमान बढ़ जाएगा तो वहां का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, पानी हल्का हो जाता है, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ क्या होता है? पानी भारा होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस आने के कारण इनकी क्या चलती हैं? धाराएं चलती हैं। बाह्य महासागरीय कारक, मतलब महासागर से कोई लेना देना नहीं, उसके अलावा कौन कौन से कारण है जिसके कारण धाराएं चलती हैं, धाराएं उत्पन्न होती हैं? एक है वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने, वायुदाब और पवने, ठीक है। वायुदाब और पवनों का टॉपिक करा दिया मैंने आपको। ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार से अक्षांशों के पास जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवा का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होगा, ठंडी जगह होगी तो हवा का दाब बढ़ जाता है। उस कारण भी वो भी किसको प्रभावित करती है? महासागर की धाराओं को प्रभावित करती है, महासागर की धाराओं को प्रभावित करती है। दूसरा है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण एवं वर्षा, वाष्पीकरण एवं वर्षा, यह भी महासागर की धाराओं को क्या करती है? प्रभावित करती है। समझ आई बात? तो महासागर की धाराओं की उत्पत्ति के कारक कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। एक तो पृथ्वी की गति, इसके कारण भी महासागर की धाराएं प्रभावित होती है। दूसरा तापमान, घनत्व, लवणता, इन कारणों के कारण, इनके कारण भी क्या होता है? महासागर की धाराएं प्रभावित होती हैं। तीसरा वायुदाब, पवने, वाष्पीकरण, वर्षा, इन सब के कारण भी इनकी धाराएं क्या होती हैं? प्रभावित होती है, ठीक है। ये हो गए उनकी उत्पत्ति के कारण। भूकंप के अंदर थोड़ा बहुत आता है, वो अपने आगे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप का भी हालांकि इनकी धाराओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इनके प्रकार कितने हैं? महासागरीय धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागर की धाराएं कितने प्रकार की होती है? महासागर की धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। या तो वो धारा गर्म होगी या वो क्या होगी? ठंडी होगी। गर्म धारा और ठंडी धारा, गर्म धारा और ठंडी धारा। महासागर की धाराएं या तो गर्म होती हैं या ठंडी होती है। अब गर्म और ठंडी किस प्रकार से? जरूरी, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ओके। ये होगी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा यहां पर होती है, बीच में होती है। विषुवत रेखा और उसके आसपास के जो अक्षांश होते हैं उन्हें बोला जाता है निम्न अक्षांश। उन्हें क्या बोला जाता है? निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। ध्रुवों के पास जो अक्षांश होते हैं उन्हें बोला जाता है उच्च अक्षांश, उन्हें बोलते हैं उच्च अक्षांश। अब जो महासागर की धाराएं हैं वो या तो नीचे से ऊपर जाएंगी
ठीक है, या ध्रुवों से किधर आएंगी, नीचे की ओर आएंगी। ये धाराएं या तो ऊपर से नीचे जाएंगी या नीचे से ऊपर आएंगी। अब गर्मी कहां पे ज्यादा होती है, विषुवत रेखा के पास। तापमान कहां पे ज्यादा होता है, विषुवत रेखा के पास ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे महासागर भी कैसे होंगे, गर्म होंगे। तो यहां से जो धाराएं प्रभावित होंगी वो भी कैसी होंगी, गर्म होंगी। तो निम्न अक्षांशों पे धाराएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं। और ये किधर जा रही है, उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। चाहे यहां से ले लो, ये निम्न अक्षांश है और ये क्या है, उच्च अक्षांश। इसे भी उच्च ध्रुवों पे जो अक्षांश होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उच्च अक्षांश हो गया ना। इसका नाम 0 है, इसके नीचे आओगे तो क्या होगा, 1 डिग्री, फिर 50, 60, 80, 90। ये कैसे अक्षांश है, उच्च है। और इसके पास वाले अक्षांश कैसे हैं, निम्न अक्षांश है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, जो गर्म जल धाराएं होती है, गर्म जल धाराएं होती है, गर्म जल धाराएं किस तरफ बहती है, किस तरफ बहती है। तो इसका आंसर आएगा गर्म जल धाराएं निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है, उच्च अक्षांशों की तरफ बहती है। समझा की बात। या इसे आप ये भी कह सकते हो, विषुवत से, विषुवत की ओर से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर बहती है। आई बात समझ। महासागर की जल धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। विषुवत रेखा के आसपास महासागर कैसा होगा, गर्म होगा। इधर से जो धाराएं निकलेंगी और ध्रुवों की ओर जाएंगी या ऊपर की ओर जाएंगी, उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगी, वो धाराएं कैसी होंगी, गर्म जल धाराएं होंगी, गर्म जल धाराएं होंगी। पूछा जाए ठंडी जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं किस तरफ बहती है, किस तरफ बहती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, निम्न सॉरी उच्च अक्षांशों से, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ, निम्न अक्षांशों की तरफ। या कहे तो ध्रुवों से विषुवत की ओर, विषुवत की ओर, विषुवत की ओर। आई बात समझ। तो अभी तक हमने क्या करा, पहले तो मैंने आपको महासागरों के नाम याद करे। महासागरों के नाम याद करने के बाद हमने पढ़ा महासागरीय परिसंचरण तंत्र। महासागरीय परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। क्षैतिज, देखो धारा क्षैतिज बहती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरीके से, इस तरीके से क्या आते हैं, ज्वार भाटा। तो इसके अंदर तुम ज्वार भाटा पढ़ेंगे। तो हमने महासागरीय परिसंचरण तंत्र में क्या चीज स्टार्ट की, क्षैतिज परिसंचरण तंत्र। क्षैतिज परिसंचरण तंत्र में क्या स्टार्ट किया, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं की परिभाषा क्या है, धारा किसे कहते हैं, महासागर का वो जल जो पूरा साल एक निश्चित दिशा की ओर बहता है, उससे क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये धाराएं क्यों चलती हैं, चलने का कारण बताओ। इसके 2-3 कारण है। एक तो है पृथ्वी की घूर्णन गति, उसके कारण भी ये धाराएं चलती हैं। दूसरा तापमान, महासागरों का तापमान, उनका घनत्व, उनकी लवणता। उसके अलावा वायुदाब, पवने, वाष्पीकरण, वर्षा, ये सब इसके कारक हो गए। फिर हमने पढ़ा महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने पढ़ा महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धारा किसे कहा जाता है, जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है उन्हें क्या कहते हैं, गर्म जल धारा कहते हैं। जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती है उन्हें ठंडी जल धाराएं कहती हैं। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि ये जो धाराएं हैं महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं किन महासागरों में चलती हैं, किन महासागरों में चलती हैं।
तो इसमें हम बताएंगे जो महासागरीय धाराएं हैं 3 महासागरों में चलती हैं, 3 महासागरों में चलती है। वो 3 महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों में क्या चलती हैं? महासागरीय धाराएं चलती हैं। परंतु आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों में महासागरीय धाराएं नहीं चलती, क्योंकि ये महासागर ध्रुवों के समीप होने के कारण यहां बर्फ जमी रहती है। ठीक है जी, इतना समझ आया आपको? क्लियर है? देखिए ओके, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं धाराओं के नाम। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं धाराओं के नाम, जो थोड़े से टफ माने जाते हैं। उसको अपने अगले लेक्चर में करेंगे वैसे, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी धाराओं के आपको नाम याद कराने हैं। वो धारा किस तरफ जा रही है, उस धारा का नाम क्या है, अमेरिका के महासागर की उस साइड जो धारा चलती है उस धारा का नाम क्या है, वो धारा किस तरफ जा रही है, उसकी विशेषता क्या है, वो धारा गर्म है या ठंडी है। ठीक है, वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। एक बार आज हमने क्या क्या कर लिया? सारे महासागरों के नाम याद कर लिए। बताइए कितने प्रकार के महासागर हैं? 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और ये जो बोलने का तरीका है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ही हमने बोले। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, चौथा बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर, 5वां सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। किस महासागर की खोज बिल्कुल अंत में हुई है? ये नीचे वाला अंटार्कटिक महासागर। पहले 4 ही महासागर होते थे। इसे इंटरनेशनल रूप से जो थी वो मान्यता प्राप्त नहीं थी। पीछे इसको मान्यता प्राप्त हुई है, तो इसलिए इनको भी अपने काउंट करते हैं। ठीक है, नहीं तो पहले 4 ही गिने जाते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए महासागर हो गए। इसके बाद अपने पढ़ा महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण 2 प्रकार का, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। एक में धाराएं पड़ते हैं और एक में ज्वार भाटा। महासागरीय धारा की परिभाषा: महासागर का जल वर्ष भर एक निश्चित दिशा में बहना। उत्पत्ति के कारक: पृथ्वी की घूर्णन गति, यह बल पूछे तो कोरियोलिस बल। महासागरीय संबंधित कारक: लवणता, तापमान, घनत्व। बाह्य महासागरीय कारक: वायुदाब और पवने, वाष्पीकरण और वर्षा। महासागरीय धाराओं के प्रकार: गर्म महासागरीय धाराएं, ठंडी महासागरीय धाराएं। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगी तो गर्म महासागरीय धाराएं, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आएंगी तो ठंडी महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराएं किन महासागरों में चलती हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। लेकिन आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर में यह धाराएं नहीं चलती। तो इसके अगले लेक्चर में हम क्या कर लेंगे? सारी की सारी धाराओं के नाम याद।